स्टार्ट कर दो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो 2024 में आपको यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम समय में पढ़कर ज्यादा नंबर ला सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप अपना ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा सकते हो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। और 2024 में अगर आपका सपना है 95 प्लस पढ़ना तो हिंदी में भी आपको 95 प्लस लाना पड़ेगा। और आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 2024 का हिंदी का सिलेबस क्या है, आपको हिंदी में 95 प्लस लाने के लिए अभी से किस तरीके से मेहनत करना है, आपके पेपर में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, क्या आपका सिलेबस है और हिंदी के नोट्स आप कैसे बनाएं। क्योंकि आप मेन सब्जेक्ट पर पीसीएम और पीसीबी पर ज्यादा फोकस करते हो तो आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे हिंदी में, तो आप कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सब कुछ एक वीडियो में आपको बताया जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल पर हो, जहां पर इतने सब्सक्राइबर ना किसी चैनल पर है, ना ही ऐसा रिजल्ट किसी और चैनल ने दिया है। वो अलग बात है कि पैसा देकर रिजल्ट खरीद लेना, लेकिन किसी के बैच से इतने नंबर कभी नहीं आए यूपी बोर्ड में जितने शुभम क्लासेस से आए हैं। तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ चुके हैं, यश जी जुड़ चुके हैं, सचिन जी जुड़ चुके हैं, हरिओम जी जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों जगह हो रहा है, क्योंकि अभी ऐप पर काफी चीजें अपडेट हो रही हैं। तो ये क्लासेस 2-3 दिन तक YouTube पर भी होंगी, ताकि YouTube के बच्चे भी सब कुछ जान सके, ठीक है। हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार, शिव कुमार, कुणाल, आशीष कुमार यादव, ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं, आपके हिंदी के पेपर में टोटल इस बार 2024 का जो सिलेबस आया है इसमें 2 खंड रहेंगे, एक खंड क रहेगा और एक खंड ख रहेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, दोनों खंड 50-50 अंक के हैं, यानी आपका हिंदी इंग्लिश मैथ का पेपर 100 अंक आएगा, तो हिंदी का 50 अंक का खंड क रहेगा और 50 अंक का खंड ख। और ये खंड क और ख में क्या क्या पूछेगा, सब कुछ A to Z आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपके पास है मौका है, या तो इस वीडियो को स्किप कर दो, या तो जैसे वीडियो में बता रहा हूं उस तरीके से मेहनत कर दो, कुछ ऐसा इतिहास कायम कर दो कि आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाए इस बोर्ड एग्जाम में आपके रिजल्ट से, ठीक है। मनोज कुमार और भी बहुत बच्चे, गोलू वर्मा, बंटी, सभी को गुड इवनिंग है बेटा, जितने बच्चे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बंटी, सैफ अंसारी, सोनू कुमार, यशपाल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और जो बच्चे पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वो शुभम क्लासेस से अभी आपके पास सबसे बेस्ट मौका है। आप 1499 रुपए में पूरे विषयों की 1 साल सभी विषयों के लास्ट एग्जाम तक तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर, हर संडे को टेस्ट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ। आपको जुड़ने के लिए 2024 के बैच से शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, डायरेक्ट वहां से पेमेंट करके जुड़ सकते हो टॉप 100 बैच में, नहीं तो इन 2 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। अब अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया कि आपके पेपर में 2 खंड रहेंगे, खंड क और ख। तो सबसे पहले खंड क के 7 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या आएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, कौन सी किताबें से आएंगे और किस तरीके के प्रश्न आएंगे, ठीक है। आदर्श भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूरज देहाती भी जुड़ चुके हैं, जोसफ प्रधान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और YouTube पर भी काफी बच्चे देख रहे हैं, सौरभ, मनोज कुमार, शिव कुमार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपके पेपर में बहुत ही ध्यान से देखना और एक एक चीज को नोट करते चलना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2-3 बार तो मैं आपको पूरा रिवीजन इसी बार करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले तक। सबसे पहले आपका हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी काव्य साहित्य, ये आपका बेटा 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे। सर ये कहां से आएंगे, ये आपका आएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास पर, यानी 5-5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी रहेंगे, टोटल 10 नंबर के रहेंगे। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर जैसे आप देख रहे हो हिंदी का प्रथम उपन्यास, किसी बच्चे को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स जल्दी बताओ। हिंदी का प्रथम उपन्यास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हिंदी का प्रथम नाटक
और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, तो जिनको भी आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। तो कहने का मतलब है शुरू के 1-2 प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे वह रहेंगे बहुविकल्पी टाइप 10 नंबर का। ठीक है, ये आपके किताब से पूछे जाएंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास पर। तो इसके लिए मैं आपको 400-500 क्वेश्चन पूरे बुक से है जो बार बार मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। पिछले 3 साल से जो क्वेश्चन बता रहा हूं बस उतना ही करके जाना, 7 सेट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यह रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब बेटा गद्यांश के लिए आपके बुक में टोटल गद्य हेतु आपको टोटल इस बार 6 चैप्टर है। लास्ट ईयर तो आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे, लेकिन इस बार कोरोना से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ तो वो पूरा रहेगा, तो आपको गद्यांश आधारित प्रश्न। ठीक है, गोलू वर्मा, रोशन, ठीक है, बहुत अच्छे परीक्षा गुरु बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अंकित भी बता रहे हैं 2 का भी, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अब यहां पर देखो तीसरा क्वेश्चन रहेगा पाठ्यक्रम गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, सर वो गद्यांश कहां से आएगा, गद्यांश के लिए हम कौन से चैप्टर तैयार करेंगे। आपके गद्यांश के लिए टोटल आपके बुक में 6 चैप्टर है। इस 6 चैप्टर से आपको किसी भी लेसन से एक गद्यांश देगा और उस गद्यांश से रिलेटेड 5 प्रश्न रहेगा और उसमें एक प्रश्न आपको देगा कि लेखक का नाम और पाठ का नाम। ठीक है, तो बेटा आपको एक काम करना है, जितने भी आपके लेसन है इन सभी का पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको आना चाहिए, ताकि 2 नंबर आपका यहां से कंफर्म हो सके और 4 नंबर आपको गद्यांश रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल, भाषा और दिखना, यानी 6 लेसन आपको पढ़ने हैं गद्यांश के लिए और इसमें से 5 प्रश्न आएंगे गद्यांश रिलेटेड और एक रहेगा पाठ का नाम, लेखक का नाम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 ये रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसी में रहेगा, निम्नलिखित निर्धारित पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ठीक है, एक तो आपका गद्य के लिए 6 चैप्टर है, अब आपको काव्य के लिए टोटल 11 लेसन इस बार पढ़ने हैं और पाठ्यक्रम पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी इसमें से 2 पदांश देंगे जिसमें से एक करना है और गद्यांश में भी 2 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक करना है। ठीक है, अब पदांश में आपको इतने लेसन में से किसी भी 2 लेसन का देगा जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें भी आपको कवि का नाम, पाठ का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, जिस भी लेसन का गद्यांश पदांश रहेगा उसका पाठ का नाम, लेखक का नाम 2 नंबर का पूछेगा। तो ये आपको सभी लेसन का पाठ का नाम, लेखक का नाम याद करते चलना और पाठ्यक्रम निर्धारित पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न के लिए काव्य हेतु जितने लेसन है इसमें से आएंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क और ख रहेगा। ठीक है, अच्छा क और ख में क्या रहेगा सर? क और ख में साहित्यिक परिचय। ठीक है, 11th में आपने पेपर दिया था, क्या आया था, साहित्यिक परिचय कि जीवन परिचय? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। तो गोलू वर्मा 1 का, बी एस पाल। ठीक है, जल्दी से एक बार बता दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा एक बार मुझे बता दो कि 11th में आपका क्या आया था, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय? ठीक है, तो इस बार बेटा आपका आएगा एक लेखकों का रहेगा साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां और एक रहेगा कवियों का। तो आपको पूरे जब भी एग्जाम रिलेटेड रहेगा तो 4-5 लेखक और 4-5 कवि का साहित्यिक परिचय आपको कॉपी में नोट बनाकर लिख लेना और उसी को बार बार रिवीजन करते चलना है। और साहित्यिक परिचय में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कृतियां, ये आपको 2 नंबर दिलाएंगे, यानी जिस भी लेखक या कवि का आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो उसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां मतलब उनकी प्रमुख रचनाएं, उन्होंने जो भी लिखा है, कोई कविता लिखा है, कोई कहानी लिखा है, कोई नाटक लिखा है, वो सारा कुछ आपको कृतियां में लिखना है। ठीक है, तो 5-5 10 नंबर का आपका रहेगा लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय। ठीक है, आदर्श साहित्यिक परिचय सर 11th में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा बेटा देखो, आपको पाठ्यक्रम निर्धारित लेखकों का, यानी आपको देखो यहां पर जैसे देख रहे हो ये गद्यांश वाले चैप्टर, तो इनके जो लेखक होंगे इन्हीं का साहित्यिक परिचय आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा किसी भी लेखक का। इनको जिन्होंने लिखा है इस पे लेखकों का और इधर कवियों का। ठीक है, इन्हीं लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय आपके बुक में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको 4 कहानी है। ठीक है, अच्छा 4 कहानी है इस बार, पिछली बार तो 3 कहानी था, ये चौथी कहानी कटी थी, लेकिन इस बार इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सब कहानी में क्या होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित 5 प्रश्न।
आपको दो कहानी में से एक करना रहेगा। दो ऑप्शन रहेगा, ध्रुव यात्रा या पंचलाइट, कोई एक कहानी, यानी आपको चार में से एटलीस्ट तीन कहानी के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, तीन या दो। अब इसमें इस कहानी का सारांश आपको अपने शब्दों में, जब भी आप कहानी पढ़ो, ठीक है, एक बार कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ो कि आखिर इस कहानी का सारांश क्या है, और उसी कहानी का सारांश लिखने के लिए आपको आएगा, या फिर उसके कहानी का क्या उद्देश्य है वो लिखने के लिए आएगा। दो ऑप्शन रहेगा, दो में से एक करना है, ठीक है। तो सर इसमें क्वेश्चन, इसमें से बस आपको जो कहानी आप पढ़ोगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, जो उसका सारांश होगा उसी को समराइज करके आपको 80 वर्ड में लिख देना है, ठीक है। 5 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद आपका खंडकाव्य है। खंडकाव्य में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। खंडकाव्य बेटा हर जिले के लिए अलग अलग है, ठीक है, हर जिले के लिए अलग अलग है। तो आपको सभी खंडकाव्य नहीं पढ़ना है, जो भी आपके जिले में खंडकाव्य है आप बुक लोगे तो उसमें मेंशन किया रहेगा कि ये किस जिले के लिए। तो जो भी आपके इसमें एक जिले में रहेगा, जो भी आपके जिले में, उसमें देगा कि निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करिए। यानी जो भी आपके जिले में खंडकाव्य है, अगर उस खंडकाव्य में कोई प्रमुख पात्र है तो उसका चरित्र चित्रण के बारे में पूछ सकता है, नहीं तो उस खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में। आपको दो टाइप के क्वेश्चन अपने खंडकाव्य में तैयार करने हैं, उस खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में, दूसरा उस खंडकाव्य में अगर कोई प्रमुख पात्र है तो उसको। क्लियर है? और इसमें क्लियर रहना चाहिए कि इसमें से आपके जिले में जो है सिर्फ आपको वही एक तैयार करना है, ठीक है। इतना था आपका फर्स्ट खंड, जिसमें आपका 50 अंक था। जल्दी जल्दी एक बार फिर समझ लो, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपका 10 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, जो आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ये 10 नंबर का बहुविकल्पी के बाद आपको 10 नंबर का देगा गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। गद्यांश के लिए चैप्टर है, और इस गद्यांश में लेखक का नाम, पाठ का नाम याद करते चलना है, क्योंकि 2 नंबर इस पे हर साल पूछता है। फिर 10 नंबर के बाद 10 नंबर का देगा पाठ के पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न। अब जितने भी आपके काव्य हेतु लेसन है, इसमें से 2 पदांश देगा, जिसमें से 5 प्रश्न पूछेगा, और एक ही करना है, इसमें भी कवि का नाम, पाठ का नाम याद करते चलना है, यह भी आपसे पूछेगा। उसके बाद जो भी आपके गद्य और काव्य हेतु लेसन है, उनके जो लेखक व कवि हैं, उन्हीं का साहित्यिक परिचय आपको आएगा, तो उनका साहित्यिक परिचय आपको तैयार करते चलना है। साथ में साहित्यिक परिचय तैयार करते चलो, जब भी कॉपी में नोट करते चलो, उनकी कृतियों पर आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कहानी आपके लेसन में है, ठीक है। इस कहानी में से आपको कहानी का, जब भी कहानी पढ़ो, उसका सारांश अपने शब्दों में एक पेज में लिख लो, और उसी को बार बार आप रिवीजन करते चलना है। और सेम चीज खंडकाव्य में करना है। खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, 2 में से एक क्वेश्चन आएगा, और खंडकाव्य आपके जिले में जो है वही तैयार करना है। इसके बाद, ठीक है, अंकित मैंने बोला तो ये क्लास अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है, ऐप पे भी चल रहा है। अभी कुछ दिन बाद क्लासेस ऐप पर पूरी चलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, ठीक है। अभी ऐप को अपडेट किया जा रहा है, बहुत सारे फीचर लेकर आ रहे हैं, जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट इसमें आप दे सकते हो, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन का पोल दे सकते हो, आपका जो डाउट आएगा आप पूछ सकते हो, सब कुछ फीचर ऐड कराया जा रहा है, तो अपडेट होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखो, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसके बाद बेटा आपका शुरू होगा खंड ख, जो 50 अंक का रहेगा। सबसे पहले खंड क में जो आपका संस्कृत वाला चैप्टर है, ठीक है, संस्कृत वाला चैप्टर, जैसे यहां पर आपके जातक कथा सुभाषित, ये सारे संस्कृत के चैप्टर है, जो आपके संस्कृत दिग्दर्शिका बुक में, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको इस संस्कृत में सर क्या पूछेगा, इस संस्कृत से 14 नंबर आपको आएंगे। सबसे पहले आपको देगा पाठ्यक्रम निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, या पाठ्यक्रम निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप किसी लेसन में कैसे लिखते हो, प्रस्तुत गद्यांश, यानी इसमें से किसी भी लेसन का एक गद्यांश दिया रहेगा, तो संदर्भ लिखने के लिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक, संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया, जैसे यहां पर आत्मज्ञ एवं सर्वक नामक पाठ से लिया गया। तो संदर्भ में आपको यह पहचानना रहेगा ये किस लेसन से लिया गया। तो इसके लिए आपको जब मैं ये सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप कोई भी गद्यांश पदांश
देखते ही पहचान लो कि ये किस लेसन से लिया है, क्योंकि आपको पहचानना पहले रहेगा कि ये किस लेसन से लिया गया। गद्यांश पदांश में आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद कर देना। ये जितने भी लेसन है आपको अच्छे से समझने हैं। इसमें आपको बुक का नाम याद रहना चाहिए और पाठ का नाम। क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सर खंड ख में 14 अंक आपका हो जाएगा। पाठ्यक्रम संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और पाठ्यक्रम संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। और सर इस बार सिलेबस में आपके ये 7 चैप्टर्स आपको संस्कृत के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण आपका सबसे सरल है, बहुत आराम से तैयार कर सकते हो। पहले तो आपका लोकोक्तियां मुहावरे आएंगे उनके अर्थ का वाक्य प्रयोग करने के लिए। ठीक है, 3 ऑप्शन देगा जिसमें से एक करना है। उसके बाद आपका संधि रहेगा, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। फिर आपका संधि विच्छेद रहेगा। ठीक है, संधि विच्छेद के बाद सद्मयुगों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अनेकार्थी शब्द यानी पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्यों में जो गलतियां रहेगा उनको सही करने के लिए। तो हिंदी व्याकरण तो आपका एकदम सरल है, आप बहुत आराम से, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा हर टॉपिक का, जैसे एक अनेकार्थी शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आपका वहीं से काम हो जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो भी वीडियो है उसको एक भी मिस नहीं करके रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको 6 अंक का देगा रस छंद अलंकार। ठीक है, अब आपको इसमें रस छंद अलंकार में, इसमें आपको परिभाषा और उनके उदाहरण, जितने भी रस छंद अलंकार है। ठीक है, तो रस छंद अलंकार आपका 6 मार्क्स रहेगा। उसके बाद आपको पत्र लेखन आएगा। ठीक है, यानी लेटर। अब लेटर में आपको 3 तरीके के लेटर आएंगे: नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अब आपको पत्र लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पत्र किसको लिख रहे हो, किस कारण से लिख रहे हो, क्या आप चाहते हो कि जो पत्र जिसको लिखे हो, जैसे सफाई करने के लिए अगर आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो आप अपने नगर में क्या समस्या है उसको आप मेंशन करोगे। तो पत्र आपको कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, वो सब कुछ मैं आपको A to Z बताऊंगा। उसके बाद आपका निबंध आएगा। ठीक है, अब आपको सर अभी से किस तरीके से सर मेहनत करें। ठीक है सर, अभी से हम किस तरीके से मेहनत करें, इतने चीज क्लियर है। ये आपका सर आप बहुत अच्छा स्टडी कराते हो गोलू वर्मा, बहुत अच्छी बात है। सर अब हम क्या करें, ठीक है, हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि सर हमें पीसीएम पे और जो बच्चे पीसीबी लिए उन पे सर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारा सपना जेईई मेंस, नीट या फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन है आगे 12 के बाद। तो हम हिंदी इंग्लिश को सर किस तरीके से मैनेज करें। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश को बेटा अभी आप अल्टरनेट डे पढ़ सकते हो, यानी एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, या फिर जब बोर हो तब आप पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने, ठीक है, सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज चलता हूं। अब जैसे आपने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने निबंध तो आपको कैसे लिखना है, ये तो आपको बेटा, ये तो आप जितना जिसके टॉपिक के बारे में जानते रहोगे उतने अच्छे से लिख सकते हो। तो जब भी आप खाली बैठो, 11th में लिखे हो, 10th में भी लिखे हो, तो निबंध किसी भी टॉपिक पे उठाओ, 4-5 जो करंट टॉपिक है उस पर लिखकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, पत्र आपके सिलेबस में जो जो दिया है उन टाइप के पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, कैसे स्थान व तिथि का उल्लेख करोगे, बॉडी ऑफ लेटर, बीच में आप अपनी समस्या को कम शब्दों में कैसे लिखोगे, ये सारा कुछ पॉइंट आपको पत्र में पता चलेगा। ठीक है, तो अभी आपको विशेष फोकस क्या करना है, जितनी भी कहानियां पढ़ो उनको अपने शब्दों में लिखते चलो। खंड का जो आपके जिले में है उसको आप अपने शब्दों में, खंड का अगर कोई प्रमुख बात है उसको मेंशन करो। जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं उनके पाठ के समरी को समझो, सारांश समझो। ठीक है, रटने की कोशिश मत करो, समझोगे तो आप बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपका A to Z पूरी तैयारी कराऊंगा टॉप 100 बैच में, जिसमें आप जुड़ोगे। जो अभी पेपर हुआ था पूरा 95 नंबर, जितने मैंने पिछले 15 दिन में कराए थे, ठीक है, पिछले 15 दिन में। अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूं। ठीक है, रुको एक सेकंड, लाइन पे रहना सब लोग बच्चे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बेटा, ठीक है, जस्ट वेट, सभी बच्चे जुड़े रहेंगे। ठीक है, जितना भी मैंने आपको कराया था, ठीक है, एक सेकंड बेटा, तब तक आप बताओ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है,
ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड बेटा, क्योंकि ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो आपके लिए वह बेस्ट है कि नहीं। ठीक है, एक सेकंड, होम वीडियोस लाइव। ठीक है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, आप बहुत अच्छा स्टडी कराते हो। ठीक है, एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं आपको जिसमें पूरी कंप्लीट तैयारी, एक हिंदी मैंने कराया था और पूरा आपका पेपर जो भी हुआ है A to Z। ठीक है, A to Z। ये देखो, आज रात होगा हिंदी का तांडव, पूरा पेपर ऐसे 3.5 घंटे का मैराथन था, पूरी कंप्लीट हिंदी का 7 सेट पेपर इस तांडव के पेपर से लड़ गया था। तो सोचो, जब एक वीडियो से पूरी तैयारी करा सकता हूं तो जो बच्चे साल भर जुड़े रहेंगे उनकी किस लेवल की तैयारी होगी। ठीक है, तो आपको कहीं भी बेटा नहीं भटकना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल देर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो आपका सिलेबस रहेगा A to Z पूरी तैयारी इसमें। एक सेकंड यार, ठीक है, आपको कहीं भी भटकना नहीं है, A to Z पूरी कंप्लीट तैयारी इसमें कराई जाएगी। आपको बस जितना कराया जाएगा डेली होमवर्क करना है। अब कौन कौन बच्चे हमारे साथ तैयार है कि आपको सर हम आपके साथ पूरी कंप्लीट मेहनत करेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स बता दो। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाओ। A to Z आपके सभी विषयों की शुरू से लास्ट तक तैयारी कराई जाएगी एग्जाम के आखिरी दिन तक, और इसमें आपको पूरा लाइव क्लास, लास्ट 3 साल का पेपर, अभी इस साल का सारा पेपर अपडेट करा दिया हूं, वह भी आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट। और संडे इस बार हर संडे को टेस्ट होगा, पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जुड़ने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा शुभम क्लासेस ऐप, नहीं तो इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है सर, पहले अब आप बता दो किससे शुरू किया जाए। ठीक है, अब जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार मुझे आप बता दो कि आपको किससे शुरू किया जाए, निबंध, पत्र, रस, छंद, अलंकार, हिंदी व्याकरण, या फिर संस्कृत खंड से, या फिर हिंदी कहानी खंडकाव, या लेखकों का जीवन साहित्यिक परिचय, या फिर जो आपके गद्य हेतु काव्य हेतु लेसन है इनको। ठीक है, जल्दी से एक बार मुझे बता दो। यस सर, आई एम रेडी। और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना, और जो बच्चे बेटा लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कर दो। ठीक है, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर दे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना कि पूरे कंप्लीट तैयारी शुरू हो चुकी है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। शुभम क्लासेस पर आप जुड़कर पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, क्योंकि अभी आप शुरू के बच्चे हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है सर हम तैयार है, सर आई एम रेडी, सर आई एम रेडी, बहुत अच्छी बात है। तो ऐप पर सारे बच्चे बोल रहे हैं मैं रेडी हूं, यूट्यूब पर भी सारे बच्चे बोल रहे हैं बहुत रेडी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट करेंगे कि कितना % इस बार एम है उनका 2024 बोर्ड परीक्षा में लाने के लिए। अभी से लगना पड़ेगा, अभी से लगोगे तभी भीड़ से, जो भीड़ है ना, वो जो एग्जाम का जब पेपर का टाइम टेबल आएगा या फिर जब क्वेश्चन बैंक आएगा तो सब बच्चे बोलेंगे अरे सर हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। तो आप उस समय रिवीजन करोगे अगर अभी से मेहनत किए रहोगे, फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे नहीं रखोगे, आपको सब कुछ आता रहेगा, कहीं से पेपर आएगा तो आप तुरंत बनाकर लिख दोगे। तो आपको यही काम करना है, आपको भीड़ से अलग होना है, एक अलग पहचान बनाना है, शुरू से मेहनत करना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको 90+ लाने से रोक सकता है। बस जो चीजें बताई जा रही शुभम क्लासेस पर आपको रेगुलरली फॉलो करना है, 100% आपका श्योर है कि 90 से वो आएगा। ठीक है, लेकिन शुरू से आपको लगना पड़ेगा। ऐप ओपन नहीं हो रहा है जिसका, वो जीमेल आईडी व्हाट्सएप कर देगा। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देना। हिंदी गद्य से 0 से स्टार्ट कर, 0 से स्टार्ट करेंगे, A to Z आपका पूरा सिलेबस तैयार कराएंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देना। ये खंड का ख पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे, और सभी बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है सर, क्योंकि सब कुछ पढ़ना है। सचिन यस सर, प्रांशु, गोलू वर्मा, जोसफ परमार। ठीक है, तो सभी बच्चों को मिलते हैं 95+, बहुत अच्छी बात। कमेंट बॉक्स बताना, और जो बच्चे नहीं जुड़े जुड़ जाना, क्योंकि इसकी फीस अभी 1999 रुपए होने वाली है। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और अपने सभी दोस्तों को बेटा शेयर जरूर कर देना। ठीक है।